नमस्कार साथियों। जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और फरवरी दस्तक देने वाला है। ये जो 2 महीने होते हैं, जनवरी और फरवरी, ये आम के बगीचे के लिए साल के सबसे महत्वपूर्ण महीने होते हैं। इसे आप आम की फसल का मेक और ब्रेक टाइम कह सकते हैं। इसी समय आम के पौधों में बौर आना यानी मंजर आना शुरू होते हैं, फूल खिलना शुरू होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई इस समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पेड़ फूलों से भरने के बजाय पत्तियों से भर जाता है और साल भर की मेहनत बेकार हो जाती है। आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम गहराई से जानेंगे कि इस नाजुक समय में वो कौन से काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, जो कि ज्यादा जरूरी है, और वो कौन से काम हैं जो आपको जरूर करने हैं ताकि भविष्य में आपका पेड़ फलों से लद जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आम की बम्पर पैदावार हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल एआई और खेती को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें पौधे के विज्ञान को समझना होगा। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, नवंबर और दिसंबर में आम के पौधे की ग्रोथ लगभग रुक जाती है। न नई पत्तियां आती हैं, न शाखाएं। पौधा एक तरह की सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गहरी नींद में जाते हैं। ये पौधे के आराम करने का समय होता है। लेकिन जैसे ही जनवरी का अंत और फरवरी की शुरुआत होती है, तापमान में हल्का बदलाव आता है और पौधा अपनी नींद से जागना शुरू करता है। यही वो समय है जब पौधे के अंदर एक हार्मोनल बदलाव होता है। अब पौधे को ये तय करना होता है कि उसे नई पत्तियां निकालनी है या बौर यानी फूल निकालने हैं। यहीं पर हमारी भूमिका आती है। अगर हमने सही देखभाल की तो बौर आएंगे, और अगर गलत छेड़छाड़ की तो सिर्फ पत्तियां निकलेंगी। तो आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं जो हमें इस समय नहीं करने हैं। ना करने वाले कामों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सिंचाई, इरिगेशन। जनवरी और फरवरी के महीने में जब तक कि बौर पूरी तरह से बाहर ना आ जाएं और फल सेट ना हो जाएं, आपको आम के बगीचे में पानी बिल्कुल नहीं देना है। इसके पीछे का कारण समझिए। अगर आप इस समय पानी देंगे तो पौधे की जड़ों को नमी मिलेगी और उसे लगेगा कि बढ़ने का समय आ गया है। पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ पकड़ लेगा, यानी उसमें नई कोमल पत्तियां निकलने लगेंगी। और याद रखिए, जिस शाखा पर नई पत्तियां आ जाती हैं उस पर फिर बौर नहीं आते हैं। इसलिए हमें पौधे को थोड़ा प्यास का तनाव यानी स्ट्रेस देना पड़ता है ताकि वो फलों का उत्पादन करे। नोट: अगर आपने गमले में आम लगाया है तो उसे मरने से बचाने के लिए 2 से 3 दिन में मात्र आधा लीटर पानी दें, लेकिन खेत में बाड़ विधि से सिंचाई बिल्कुल बंद रखें। दूसरा काम जो हमें नहीं करना है वो है नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग। इस समय आपको अपने बगीचे में यूरिया, डीएपी, अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट जैसी कोई भी खाद नहीं डालनी है। नाइट्रोजन का स्वभाव होता है पौधे की बढ़वार करना। अगर आप अभी नाइट्रोजन देंगे तो बौर आने की प्रक्रिया दब जाएगी और पौधा टहनियां बढ़ाने में लग जाएगा। इसलिए खाद का प्रयोग अभी पूरी तरह रोक दें। तीसरी गलती जो किसान भाई करते हैं वो है कटाई छटाई, प्रूनिंग। जनवरी फरवरी में आपको पौधे की किसी भी तरह की कटिंग नहीं करनी है। अगर आप शाखाएं काटेंगे तो वहां घाव बनेगा। इस मौसम में नमी होती है जिससे उस घाव के जरिए फंगस पौधे के अंदर जा सकता है और डाईबैक जैसी बीमारी फैला सकता है। साथ ही कटिंग से पौधा स्ट्रेस में आता है जो फ्लावरिंग के लिए अच्छा नहीं है। अब आते हैं चौथे और सबसे गंभीर मुद्दे पर, कीटनाशक का प्रयोग। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब आपके पेड़ पर बौर पूरी तरह से खिल जाएं, फूल खुल जाएं, उस समय आपको किसी भी रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आम में नर और मादा फूल होते हैं और उनमें परागण हवा से नहीं बल्कि कीटों और मक्खियों द्वारा होता है। जब फूल खिलते हैं तो मधुमक्खियां और दूसरे मित्र कीट रस चूसने आते हैं और एक फूल से दूसरे फूल पर बैठकर परागण करते हैं। अगर आपने इस समय कीटनाशक डाला तो ये मित्र कीट मर जाएंगे या आपके बगीचे में नहीं आएंगे। नतीजा ये होगा कि फूल तो बहुत आएंगे लेकिन वो फल में नहीं बदल पाएंगे और सब झड़ जाएंगे। इसलिए फूल खिलने के बाद रसायनों से दूर रहें। अब तक हमने जाना कि क्या नहीं करना है, अब बात करते हैं कि क्या करना है। जैसे ही बौर निकलना शुरू हो, फूल खुलने से पहले की अवस्था, उस समय भुनगा यानी मैंगो हॉपर और थ्रिप्स जैसे कीड़ों का अटैक होता है। ये बौर का रस चूस लेते हैं जिससे बौर सूख कर गिर जाते हैं। एक, कीट नियंत्रण। अगर फूल अभी बंद हैं तो आप इमिडाक्लोरोप्रिड कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 1 मिलीलीटर दवा को 2 से 3 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। याद रहे, ये काम फूल खिलने से पहले करना है। अगर फूल खिल चुके हैं तो रसायनों की जगह केवल नीम के तेल का हल्का स्प्रे करें।
2. फंगस से बचाव। बौर पर कालापन या पाउडर जैसी फफूंदी ना आए, इसके लिए आप साफ फंगिसाइड का स्प्रे करें। इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी रखें। 3. हार्मोन का प्रयोग। फलों को झड़ने से रोकने और अच्छी सेटिंग के लिए आप प्लानोफिक्स यानी पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 4.5 लीटर पानी यानी एक टंकी में 3 से 4 मिलीलीटर मिलाकर छिड़कें। ये फूलों को मजबूती देता है। तो साथियों, आखिरी सवाल ये है कि फिर पानी और खाद कब देना है। जब आपके आम के फल मटर के दाने के बराबर हो जाएं, तब आप सिंचाई शुरू कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से खाद या कीटनाशक दे सकते हैं। तो संक्षेप में, अभी पानी रोकें, नाइट्रोजन ना दें, फूल खिलने पर जहर ना छिड़कें और केवल जरूरत पड़ने पर ही फूल खुलने से पहले दवा का छिड़काव करें। इन छोटे छोटे उपायों से आपका बाग आम से लद जाएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। इस वीडियो को लाइक करें और एआई और खेती को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।